और हम लोग अब 5वें सत्र में हैं और ये हमारा तीसरा क्लास है दानियल की किताब। अब हम लोग आगे एक रोचक पुस्तक से होकर के जाएंगे। दानियल, इस नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्याय है। और जैसे हम इस पुस्तक में जाएंगे और हम लोग अब तक जैसा देखते आए हैं उससे थोड़ा अलग होकर के देखेंगे। दानियल की किताब का अधिकांश भाग अन्य जाति साम्राज्यों का भविष्यवाणी इतिहास है जो नबूकदनेस्सर राजा से आरंभ होता है और हम लोग मसीह के आगमन को देखते हैं, जो इस काल के अंत में होगा। और बाइबल इसमें अन्य जातियों के संदर्भ में बातें करता है। अब तक में हमने जो भविष्यवक्ताओं के विषय में देखा, जो मुख्य तौर से परमेश्वर और इज़राइल के संबंध में परमेश्वर के सामर्थ्य और प्रभाव को प्रकट करता है, और इसका प्रकटीकरण एक निर्देश के रूप में कि उसके चुने हुए लोगों का अंतिम नियति क्या होगा और अंत में वो किस प्रकार से पुनर्स्थापित किए जाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ दानियल की किताब थोड़ा सा अलग है, जैसा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दानियल की किताब, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा इसे सारांशित करने के लिए, यदि आप समझ पाए तो, कुछ एक समस्या की वजह से, लेकिन मैं इस शब्द परमेश्वर की संप्रभुता का इस्तेमाल करूंगा और मैं इसे पूरे एक बाइबल सत्य के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। इस तौर से नहीं कि किसी ने परमेश्वर की संप्रभुता को लिया और उसके नतीजतन कुछ नहीं हुआ, या कि जब तक कि परमेश्वर कुछ ना चाहे। मेरे ख्याल से पर्याप्त वचन दिए गए जिसे हम देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं, और हम जानते हैं कि यह पूर्णतः सत्य नहीं है। लेकिन इसी क्षण में मैं जो कह रहा हूं वो यह है कि परमेश्वर, उसके पास में वो आरंभ ही से अंत को जानता है, और वो परिस्थितियों को और या वातावरण को इस्तेमाल करना जानता है कि किस प्रकार से उसकी मर्जी पूरी होगी। और इन सारी बातों में मुख्य यह है कि वे मनुष्य की स्वेच्छा को भंग नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के पास एक तरीका है इस पृथ्वी पर कार्य करने का, कि किस प्रकार से उसकी योजना इस पृथ्वी पर पूरी होगी। कई बार कुछ बातों को समझने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और ऐसा ही मेरे साथ होता है जब मैं संप्रभुता शब्द को सोचता हूं। लेकिन हमें इस बात को जानना और समझना है, सर्व सामर्थ्य और सब कुछ वो जानता है, और वो इस बात की क्षमता रखता है कि जो कुछ भी उसके सामने प्रस्तुत किया जाए उसके द्वारा उन बातों को उत्पन्न करे जो वो चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं, मैं इसे आंतरिक तौर पर समझ तो गया हूं लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं। मैं नहीं समझता कि मैं बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि हर बातों पर वो अपना नियंत्रण रखता है, लेकिन जो बातें होती है वो उन बातों के साथ ठीक बैठ जाती है जो देखना चाहता है। अन्य शब्दों में हम महसूस करते हैं, और थोड़ी देर पहले हमने वचन के अनुसार भी इसे देखा, कि जब वो कलीसिया के लिए वापस आएगा, और कलीसियाई युग का निष्कर्ष यह है कि कलीसिया उस महिमा को प्राप्त करेगा। अन्य शब्दों में कहे तो जागृति होगी, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर उस जयवंत और महिमा में कलीसिया को लेने आएगा। और व्यक्तिगत तौर से मैं विश्वास करता हूं कि हम उसी दौर में जीवन जी रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये सारी घटना होने के लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि परमेश्वर हम में से किसी एक को भी भाग लेने नहीं देगा, लेकिन वो जानता है कि हम में से कुछ लोग जा रहे हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि इसका अंतिम परिणाम यही होगी कि कलीसिया उठेगी और अपना सही स्थान लेगी और परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण करेगी। हम इस बात को जानते हैं। हम साथ ही साथ इस बात को भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ भयानक बात होने वाली है, और जैसा हम वचन को पढ़ते हैं हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं दे रहा है कि वो उन बातों का भागीदारी हो। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन सारी बातों में परमेश्वर की जो मर्जी है, जैसा भविष्यवाणी की गई वैसा ही होगा। और हम ये भी जानते हैं कि वो
किसी के ऊपर दबाव नहीं देगा कि वो उन सारी बातों में संलिप्त हो, लेकिन वो जानता है कौन होगा। और उसी प्रकार जब हम दानियल को देखते हैं तो पाते हैं, हम जानते हैं कि उसके पास इज़राइल के लिए एक योजना है, और ये सारी बातें पुराने नियम में दी गई, और उसकी मंशा इज़राइल के लिए यह है कि वो अपने स्थान में फिर से लौट आए, अपनी भूमि को वो प्राप्त कर ले और उसमें वो आशीषित हो। और हम इस बात को भी जानते हैं कि हम एक प्रकार से विराम के काल में प्रवेश करते हैं, जहां जिसके बाद जहां इज़राइल का अंततः पुनर्स्थापन होना होगा, लेकिन वो भविष्य में होने वाला है। अब इस बात को हम जानते हैं किसी समय में कि परमेश्वर अन्य जाति राष्ट्रों को इस्तेमाल करेगा, और इसी विषय के बारे में दानियल कह रहा है। और मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार आप इस संदर्भ में इन बातों को आप सुन ले। दानियल परमेश्वर की संप्रभुता और अन्य राष्ट्रों के साथ उसके संबंध को वो व्याख्या कर रहा है, और इस रीति से उससे प्रकट कर रहा है जैसा कि वो सारी बातों पर अपना नियंत्रण रखता है, और उन सारी घटनाओं पर जो उनके विनाश से संबंधित है, और उसके पुत्र के प्रकट होने तक के, और उसके बाद महाक्लेश तक की सारी बातों के विषय में। और जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि ये सारी बातें परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, और परमेश्वर पूरी संप्रभुता के साथ ये कहता है कि तुम यही करना, तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप समझ रहे हैं, जिस प्रकार मुझे कहना चाहिए शायद मैं ऐसा नहीं कह पा रहा हूं, परंतु अंततः मैं एक ही बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी स्वेच्छा का हनन नहीं करेगा, वो दबाव नहीं देगा कि हमें क्या करना है नहीं करना। लेकिन परमेश्वर का व्यवहार करने का एक तरीका है अपने लोगों के साथ कि किस प्रकार से उसकी योजना पूरी हो पाए, और इसी बात को यहाँ दानियल की पुस्तक में हम देखेंगे। और दानियल की पुस्तक का जो विषय है उसे हम इस प्रकार से सारांशित कर सकते हैं। परमेश्वर को इस रीति से प्रदर्शित किया गया कि वो राज्य को उत्थान और पतन पर नियंत्रण रखता है, जब तक कि संपूर्णतः वो नष्ट न किया जाए और उसका अपना राज्य स्थापित न हो जाए। अन्य शब्दों में कहा जाए तो इस संसार का साम्राज्य परमेश्वर का साम्राज्य हो जाएगा, और मसीह का हो जाएगा, जो अनंत काल के लिए राज्य करेगा। और मूल रूप से दानियल इन्हीं बातों को यहाँ पर चित्रित कर रहा है, और इन सारी बातों के विषय में वो भविष्यवाणी कर रहा है। और इन सभी दर्शनों के वजह से दानियल की किताब में हम अलग अलग भविष्यवाणी को देख पाते हैं, और इसी वजह से इसे पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है। और यह एक मुख्य विषय है कि दानियल की किताब के हर अध्याय से प्रकाशित वाक्य की किताब में उसका जिक्र मिलता है, और सिर्फ 2 ही ऐसे अध्याय हैं जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की किताब में नहीं किया गया है। बहुत ही रोचक है। खैर ठीक है, हमने विषय को जान लिया, और इस पुस्तक का लेखक दानियल है, और यह बताया गया है कि वो यहूदा के गोत्र से है, और हम इस बात को जानते हैं कि वो एक राजघराने से संबंधित है, लेकिन वो एक बंधुआ के रूप में बेबीलोन ले जाया गया है यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में। और ये हिजकिय्याह से 8 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा आपको वंशानुगत क्रम दे दिया जाए ताकि जान पाए कि ये कब ये घटित हुई। ये पुस्तक 73 वर्ष के समय के बारे में बात करती है। आरंभ में दानियल और उसके साथियों का परिचय इस पुस्तक में दिया गया है, और यहाँ पर हम पढ़ना आरंभ करते हैं कि दानियल व्यक्तिगत तौर से सबों के बीच में खराई के साथ में वो स्थिर रहा। उसने अपनी व्यक्तिगत पवित्रता को बनाए रखा। वो उन सभी लोगों के बीच में एक दोषरहित जीवन व्यतीत किया, और यदि ज्ञान और समझ की बात की जाए वह बेबीलोन के अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों से भी आगे निकल गया, और वहां के राजा के राजदरबार में उसने सबसे उच्चतम पदवी को हासिल किया। और 8वीं आयत इस बात को प्रकट करती है कि उसकी सफलता का राज क्या था। और वहां ऐसा कहा गया है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध ना करे, और ना दाखमधु पीकर वो अपवित्र होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। अब यह किस बात को दर्शाता है? वो यह है कि यह बेबीलोन वासियों की एक परंपरा थी कि वे अपने भोजन वस्तु में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर कोई जमीन पर डालते थे अपने ईश्वरों के नाम से,
कि ऐसा करने के द्वारा उनका पूरा भोज पवित्र हो जाए। और दानियल के लिए ऐसे भोजन में भागीदारी होना एक प्रकार से मूर्ति पूजा में संलिप्त होने को दर्शाता है। लेकिन अपनी विश्वास योग्यता की वजह से वह आशीषित हुआ और इसलिए उस पर कृपा हुई। और नवा वचन कहता है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया दी। अब यहां पर मैं दूसरे अध्याय में हम लोग इस बात का परिचय पाते हैं कि कैसे परमेश्वर अन्य राष्ट्रों का इस्तेमाल करता है अपने राज्य की स्थापना के लिए। और जैसा हम दूसरे अध्याय को आरंभ करते हैं उसके 7वें वचन तक देखते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा वो चाहता था कि अपने राष्ट्र के भविष्य को जाने, और इसलिए परमेश्वर उसे एक स्वप्न दिखाता है और दानियल उसके स्वप्न का अर्थ उसे बताता है। और यहां पर एक प्रकाशन दिया जाता है कि किस प्रकार से अन्य जातियों के काल में अलग अलग राष्ट्र का उदय होगा और उसका पतन होगा, जो 600 बीसी से लेकर के मसीह के दूसरे आगमन तक होगा, जब इस संसार पर अन्य जाति अधिकार रखेंगे और यहूदी उससे दूर होंगे। और यह संसार के सारे साम्राज्य इस अध्याय में दिखाया गया है अलग अलग धातु के रूपक के तौर पे। और अलग अलग धातुओं का घटता मूल्य इस बात को दिखाता है कि उस राज्य का पतन कैसे होगा। और यहां अध्याय 2 में और उसके 32वें आयत में हम देखते हैं इस इन साम्राज्यों के प्रस्तुतिकरण को देखते हैं। और सबसे पहले दूसरा अध्याय उसका 32वां आयत, जहां पर एक मूरत के विषय में बात की गई है और उसका सिर शुद्ध सोने का है। और मूल रूप से ये राजा नबूकदनेस्सर राजा के साम्राज्य के विषय में कह रहा है, जो बेबीलोन में है, जो 606 से लेकर 538 बीसी तक रहा, जो बहुत ही समृद्ध और सामर्थशाली रहा। अन्य शब्दों में पूरा का पूरा साम्राज्य एक व्यक्ति के अधीनस्थ होकर रहा। इसके बाद अगला साम्राज्य जिसकी व्याख्या की गई है वो छाती का भाग है। और उस मूरत की छाती और उसकी बाहें वो चांदी की थी। और ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाला जो साम्राज्य होगा वो मादी और फारसी का साम्राज्य था, जो 538 से लेकर 330 बीसी तक रहा। यह पहले से नीच है क्योंकि इसका सम्राट बड़प्पन के समर्थन पर निर्भर था और जो वो कर सकता था वो नहीं कर सका। और इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जब दारा राजा अध्याय 6 में जब हम देखते हैं वो दानियल को छुड़ा नहीं पाता है। और इसलिए और जहाँ साम्राज्य में एक ही राजा हुआ करता था, वहीं मादी और फारसी साम्राज्य में अब 2 राजा देखते हैं। तब इसके बाद हम देखते हैं उसका पेट का भाग और उसकी जांघें जो कांसे की बनी हुई थी। और ये फिर से एक बार ये ऐसे धातु है जिनका मूल्य कम है और वे यूनान के राष्ट्र को चित्रित करता है, जो 330 बीसी से लेकर 30 बीसी तक राज्य किया। और ये मूल रूप से 4 भागों में विभक्त था। सो हम लोग देखते हैं कि बेबीलोन का एक राजा था, मादी और फारसी के 2 अधिकारी थे, और अब यूनान के जो 4 भागों में विभक्त था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 33वें अध्याय में, और यहाँ पर देखते हैं पांव लोहे के हैं और उसके तलवे और पांव की उंगली लोहे और मिट्टी के हैं। और यह रोमन साम्राज्य को प्रदर्शित करता है जो 30 बीसी से लेकर के मसीह के दूसरे आगमन तक होगा। और यह 10 भागों में विभक्त है, जहां पर अधिकारी व्यक्तिगत तौर से अब चुना जाता था लोगों की सहमति के द्वारा से। और उसके बाद 34वें आयत में एक पत्थर के विषय में कहा गया है, बिना किसी के खोदे एक पत्थर लुढ़क कर मूर्ति के पांव से टकराता है। और ये बात मसीह यीशु के दूसरे आगमन को प्रदर्शित करता है, जब रोमन साम्राज्य फिर से पुनर्स्थापित होगा। और उसके बाद मसीह यीशु इस संसार के साम्राज्य को समाप्त करके अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। अब ये बात बहुत पहले ही आरंभ हुई है, लेकिन इन बातों का पूरा होना भविष्य में होगा। और अंतिम समय के संबंधित भविष्यवाणियां
पूरी होनी आरंभ हो गई है और प्रभु के आगमन से पहले ये सारी बातें पूरी होंगी। इसलिए ये बातें नबूकदनेस्सर राजा अपने स्वप्न में देखता है। और इसके बाद तीसरे अध्याय में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा जिसका साम्राज्य सोने से दिखाया गया और संभवतः जो दानियल ने उसके स्वप्न का अर्थ उसे बताया, उस सर के बारे जो शुद्ध सोने का था, और उस राजा ने शायद इन बातों को अपने ही ऊपर लिया क्योंकि वो वैसा ही चाहता था, इसलिए। और वो इस प्रकार की एक मूर्ति जो उसकी स्वयं की प्रतिमा थी सोने से बनवाई और एक आज्ञा जारी की कि सारे लोग उस मूर्ति को दंडवत करेंगे और उसकी आराधना करें, उस सोने की मूर्त की। और जो ऐसा नहीं करेंगे उसको एक दंड दिया जाएगा। और छठे अध्याय में हम देख पाते हैं जो उसको झुककर दंडवत नहीं करेगा, जो कोई उस सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करेगा, उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और इसलिए जब सभी लोगों ने इस बात को सुना तब सारे लोगों ने उस सोने की प्रतिमा को झुककर दंडवत किया जो राजा ने तैयार करवाई थी। और उस समय कुछ कसदी लोग आए और कहने लगे और यहूदियों को दोष देने लगे। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जब मनुष्य नरसिंह का शब्द सुने तो झुककर इस मूर्त को दंडवत करे, और जो ऐसा ना करे उसे उस आग के भट्टे में डाल दिया जाए। परंतु कुछ यहूदी पुरुष है जिसे तूने बाबुल के प्रांत के ऊपर नियुक्त किया है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता ना की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर राजा अपनी जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मेरे सामने हाजिर किया जाए। तब उन्हें हाजिर किया गया। तब राजा उनसे पूछता है, क्या ये बात सत्य है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या तुम लोग मेरे देवता की उपासना नहीं करते, उस मूर्त को दंडवत नहीं करते जो मैंने खड़ी करवाई है? इस स्थान को थामे रहें और पहले अध्याय में फिर से एक बार जाएं। और यहां पर हम इन जवान लोगों के विषय में देख पाते हैं जो बेबीलोन में गुलाम के रूप में लाए गए राजा के महल में। और पहले अध्याय के 6 वचन में हम देखते हैं, और इन सारे लोगों में यहूदा के गोत्र से दानियल, हनन्याह, मिशेल और अजरिया। और यहां पर एक रोचक बात है, ये उनकी यहूदी नाम थे जो इब्रानी भाषा में रखे गए थे। लेकिन अब यहां पर राजा के महल में खोजों के प्रधान ने उनके नामों को बदल दिया, जो उनके यहूदी नाम से पूर्णतः भिन्न था। दानियल के लिए उन्होंने कहा बेलशस्सर, और हनन्याह के लिए सदरक, और मिशेल के लिए जो नाम रखा गया वह था मेशक, और अजर्या के लिए अबेदनगो रखा। यहां एक रोचक बात है, इतने सारे वर्षों में जब कभी हम उसका अध्ययन करते हैं हम उन्हें उनके अन्य जाति नाम से जानते हैं, ना कि उनके यहूदी नामों से। और यदि मान लीजिए मैं टेस्ट में यह सवाल पूछूं कि सदरक, मेशक और अबेदनगो का वास्तविक नाम क्या है, बहुत थोड़े ही लोग जानते हैं। और मैंने इससे बहुत ही रोचक जाना, इतने वर्षों में हम उनके अन्य जाति नाम से ही जानते हैं, लेकिन हम दानियल को उसके वास्तविक नाम दानियल से ही जानते हैं, बेलशस्सर के नाम से नहीं जानते। क्या यह रोचक बात नहीं है कि इतने वर्षों तक हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के विषय में बातें किए, बजाय इसके कि हम हनन्याह, मिशेल, अजरिया के विषय बातें करते हैं। ये एक छोटी सी अन्य रोचक जानकारी थी। खैर, कुछ भी हो, अब हम देखेंगे 15वें वचन को। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब तुम नरसिंगे बांसुरी के शब्द को सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो, और यदि तुम दंडवत ना कर तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? सदरक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता।
परंतु यदि ऐसा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई गई मूरत को दंडवत करेंगे। यहां पर इन तीनों जवानों के मन में क्या है, इस बात को हम देख पाते हैं। आप याद कीजिए, जब हम अय्यूब की किताब में थे, याद कीजिएगा, वहां पर अय्यूब ने एक सामर्थी वक्तव्य को कहा था, जो भी कि उसकी ईश्वरीय ज्ञान गलत थी। आप याद कीजिए उसके वक्तव्य को, उसने कहा था जो भी कि वह मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। और आप इस बात को जान पाएंगे, ये तीनों यहूदी जवान इसी बात को दोहरा रहे हैं उस राजा के सामने। हम मर भी जाए तो भी अपने परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और इस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। उनका हृदय साफ था और सही था। हो सकता है उनका ज्ञान गलत हो। फिर क्या होता है, नबूकदनेस्सर क्रोध में आकर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेसक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक भड़काया जाए, उस भट्टे के आग को 7 गुना बढ़ा दिया जाए। क्या आपने कभी इस बात को सोचा हो कि किस प्रकार किसी आग को 7 गुना बढ़ाया जा सकता है? मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे थे कि यह बहुत ही गर्म होगा। फिर अपने सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उन्हें उस आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक, अबेदनगो को उठाया था वे आग की आंच से जल मरे। और ये तीनों जवान सदरक, मेशक और अबेदनगो, जिन्हें बांधे हुए उस आग के धधकते भट्टे में डाल दिया गया था। तब राजा नबूकदनेस्सर राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुषों को बांधे हुए नहीं डाले थे? तब उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में हैं और वे आग के बीच खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हो रही, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर के कहने लगा, हे सदरक, मेशक, अबेदनगो, परम परमेश्वर के दासों, बाहर निकल कर आओ। तब वो बदल गया, क्या ऐसा नहीं है? और वो कहता है, यहां बाहर निकल आओ। ये सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से बाहर निकल आया। जब अधिपति, हकीम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे थे इन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े और ना ही कुछ जलने की गंध थी उनके शरीरों में। क्या चमत्कार है! कितनी अद्भुत अद्भुत बात है ये, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से हुआ। अब जानते हैं, ये प्राय हम सभी लोग जानते हैं कि यदि हम एक सीख पर कुछ कबाब रख करके उसे आग पर रखे तो उसमें धुएं का गंध होगा। और यहाँ हम देखते हैं ये लोग उस धधकते आग के भट्टे से निकल रहे हैं, लेकिन उनमें धुएं की गंध तक भी नहीं है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि वो राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि परमेश्वर को छोड़ किसी और ईश्वर की उपासना ना करे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में कोई भी सदरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा ना करे, अन्यथा वह टुकड़ों में काटा जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन में सदरक, मेशक और अबेदनगो को ऊंचा पद दिया। फिर से एक बार हम परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देख पाते हैं, जो उनके लिए कार्य करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। इसके बाद चौथा अध्याय, यहां पर हम उसके दूसरे स्वप्न को देखते हैं या दूसरा दर्शन, और इसमें
दानियल उसके स्वप्न की व्याख्या करता और बताता है कि वो आधारहीन होने जा रहा है और फिर वह पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 5 और 6 अध्याय में, इन अध्यायों में हम दानियल के व्यक्तिगत इतिहास के बारे देखते हैं जो बेलशस्सर और दारा राजा के दौरान रहा। ये दो शासक जो आने वाले समय में राज्य किया। और मैं इस अध्याय को बहुत पसंद करता हूँ। हम अपना पूरा समय यहाँ पर बिता सकते हैं इसे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें कि बेलशस्सर उसे ये दर्शन मिलता है। 5वां वचन कहता है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने अ, राजमंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखकर दिखाने लगा और राजा उसे लिखते हुए देखने लगा। और मैं अगले भाग को पसंद करता हूं। उसे देख करके राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर की जोड़ें ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। और यहाँ पर हम एक उदाहरण पाते हैं, जब कोई बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और यही बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद और दानियल के संदर्भ में यहाँ पर 12वें आयत को हम देखें, और उसके बारे में कहा गया उसके पास उत्तम आत्मा थी और ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहलुओं को खोलने और संदेह को दूर करने की शक्ति थी। ये वही दानियल है जिसका नाम राजा ने बेलशस्सर रखा था। इसलिए अब दानियल को बुलाया जाए, वही इसका अर्थ बताएगा। और बेलशस्सर के शासनकाल में हम देखते हैं यहाँ पर दानियल बुलाया जाता है उसके पास, और अ, दीवार पर जो बातें लिखी गई उसका वो अर्थ बताता है। और उस लेख में इस प्रकार से लिखा गया था, मनी मनी तकेल उर्पसीन। इसका अनुवाद किया गया, मनी मनी टिकल योर पर्शन। नहीं, मैं सोचता हूं कि यह सही अनुवाद नहीं है। ठीक है, मूल रूप से उसने जो अनुवाद दिया और उसने कहा इसका अर्थ यह है, परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन को गिन लिया और वो समाप्त हो गया। तराजू में तू तौला गया परंतु हल्का पाया गया। तेरा राज्य बांटकर अब मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। इसलिए ऐसा कहा गया है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर उसे मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। और इसलिए 5वें अध्याय में हम बेलशस्सर और दीवार पर लिखे जाने के विषय में पढ़ते हैं और देखते हैं कि दानियल उसका अनुवाद करता है। अब 6 अध्याय में वह राजा दारा अब शासन में है उस देश में, परंतु याद रखिए ये कब प्रभाव में आया, हमने इसके विषय में पढ़ा। यहाँ जो राजा का प्रभाव वो सीमित है कि वो दानियल की रक्षा कर पाए। अब आप इसको देखें, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति को ठहराए। तब वह आगे जाता है और कहता है, और वो 3 अध्यक्षों को नियुक्त करता है और दानियल उनमें से एक था। उसे इसलिए ठहराया गया कि अधिपतियों से लेखा लिया करे, इस रीति से राजा का कुछ हानि ना होने पाए। जब देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तो अन्य अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। खैर, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो दानियल को लेकर कुछ गंभीर नहीं थे, और इसलिए राजा ने यह आज्ञा दी। 16 आयत में देखते हैं, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों के माद में डाल दिया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने दारा राजा से ये बात की थी कि उन लोगों ने ये बात कही थी कि लोग परमेश्वर से प्रार्थना ना करें। और दानियल, जरा पीछे जाकर के 10वें वचन में देखें, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब उसने अपनी उपरोठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खोल करके जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था प्रार्थना किया। और जैसा वो प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था वैसा ही वो करता रहा। मुख्य बात यह है कि वो गुप्त में नहीं करता है, वरन वो खुले में सबके सामने वो करता है। और तब ये लोग जाकर राजा से कहने लगते कि क्या तूने यह आज्ञा नहीं दी थी कि कोई ईश्वर से प्रार्थना ना करे, लेकिन दानियल ने ऐसा किया। तब राजा कहता है ठीक है। और वे लोग कहते हैं ये दानियल वो तो दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है।
और 14 आयत इस बात को बताती है कि राजा ये बात सुन करके उदास हुआ और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा। तो वे पुरुष राजा के पास आकर उतावली से कहने लगे, हे राजा, ये बात जान रख, मादी और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निषिद्ध आज्ञा है राजा के द्वारा दिया उसे बदला नहीं जा सकता। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाया गया और सिंहों के माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जिसकी तू नित्य आराधना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने अपने अंगूठी से उस पर चिन्ह लगाई और अपने प्रधानों की अंगूठियों से भी मोहर लगा दी ताकि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में गया और उस रात बिना भोजन के पड़ा रहा। 19 वचन। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी आवाज से चिल्लाने लगा, दानियल। और तब राजा ने दानियल से कहा, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या जिस परमेश्वर की नित्य उपासना तू क्या करता था वो तुझे सिंहों से बचा पाया? और भीतर से दानियल उस राजा से कहता है, हे राजा, तू युग युग जिंदा रहे। मेरे परमेश्वर ने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत ही आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी और उस पर कोई हानि का चिन्ह नहीं पाया गया क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों समेत सिंहों के माद में डाले जाए और वे गड्ढे के पेंदी तक भी ना पहुंच सके कि सिंहों ने उन पर झपट कर उनकी हड्डियों समेत खा लिया। तब राजा दारा ने सारी पृथ्वी पे रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत ही कुशल हो और मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है और उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा के लिए स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों के मुंह से बचाया वो बचाने वाला और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल, दारा और कुस्रू दोनों राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। और हम यहाँ पर एक अद्भुत प्रकटीकरण को देखते हैं कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसे परमेश्वर किस रीति से छुड़ाता है विपत्ति से। अब 7वां अध्याय, यहाँ पर 4 जंतुओं का दर्शन है। यह अध्याय वास्तविक रूप से दूसरे अध्याय के समान है और दोनों के विषय दोनों ही अध्याय में अन्य जातीय राष्ट्रों के उदय और पतन के विषय में दिया गया है और दोनों में भिन्नता सिर्फ इतनी है कि इसका दृष्टिकोण कैसा है। पहली व्याख्या जो हमें अध्याय 2 में मिलती है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है, परंतु अध्याय 7 यहां में इसकी व्याख्या नैतिक दृष्टिकोण से किया गया है जो उसका वास्तविक स्वभाव है। इन लोगों की वास्तविक छवि दिखाई गई है और संसार का साम्राज्य यहां पर में मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है और परमेश्वर के राज्य को एक चट्टान के रूप में दर्शाया गया है। आपको यह याद रखना है, इस संसार का राज्य, संसार की प्रणाली जो कि मनुष्य के रूप में प्रकट किया गया है, परंतु परमेश्वर के राज्य को मात्र एक चट्टान के रूप में दिखाया गया है। और इस प्रकार से आरंभ होता है। यहां पर जो पहला जीव है वो है सिंह। फिर से एक बार यदि हम पीछे जाएं, जैसे हमने अध्याय 2 में देखा, यह इस बात को दिखाता है कि यह नबूकदनेस्सर के शासन को दिखाता है और इसे नैतिक रूप से देखने पर यह नबूकदनेस्सर के एक वास्तविक चरित्र को यहां पर दिखाया जाता है और वो सिंह के समान था। और उसके बाद दूसरा जो दर्शन है वो भालू का दर्शन है जो मादी और फारसी साम्राज्य को दिखाता है और एक तरफ से उसका उत्थान होता है और यहां पर यह बात दिखाई देती है कि पारसी साम्राज्य ज्यादा ताकतवर है और वो मादियों के साम्राज्य के ऊपर। और उसके बाद वहां पर 3 पसलियां दिखाई गई हैं जो 3 राज्य को दर्शाता है जो उसके अधीनस्थ थे और वे है लीदिया, मिस्र और बेबीलोन। ये सारे मादी फारसी द्वारा हराए गए। और इसके बाद जो अगला आता है वो है 6ठे वचन में, और ये चीता था और उसके पीठ में उसके ऊपर
उसके पीठ पर पक्षी के समान 4 पंख थे और उसके 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया था। और याद रखिए, ये जो जंतु है ये यूनान को प्रदर्शित करता है, जिसे हमने दूसरे अध्याय में देखा। और उसके जो पंख हैं वह उसके जय को दर्शाता है, और उसके 4 सिर 4 विभाजन के विषय में दिखाते हैं, जो उसके शासक के मरने के बाद 4 अलग अलग भागों में विभक्त हो गया ये दिखाता है। एक शासक से 2 शासक की ओर गया, और अब 4 शासक। इसके बाद एक ऐसा पशु जिसकी व्याख्या नहीं की गई है, जो 7वें आयत से आरंभ होता है और वो आगे ऐसा बढ़ता है। और उसके बारे में जो भी विवरण दिया गया है उन बातों को जब हम देखते हैं दूसरे अध्याय से, और ये रोमन साम्राज्य को प्रदर्शित करता है। और इस पशु के वो 10 सिंग इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये रोमन साम्राज्य 10 भागों में विभक्त हो जाएगा। अब इन सारे सिंहों के बीच में से एक अन्य सिंह बाहर निकलता है। आइए देखिए यहाँ, मैं उन सिंहों को इससे पहले 7 वचन के अंतिम भाग को देखें। वो सब पहले जंतु से भिन्न है और उसके 10 सिंह हैं। मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच में से एक छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ है। उसका वस्त्र हिमसा उजला है और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग। इसलिए अब इस रोमन साम्राज्य से जो आगे चल करके 10 साम्राज्यों में विभक्त हुआ, और उन 10 साम्राज्यों में से एक अन्य सिंह निकलता है जो क्रिस्त विरोधी को प्रदर्शित करता है। और इन 10 साम्राज्यों का जो समय है वो ये गवाही देता है कि मसीह अपने सामर्थ्य में आएगा, जो इस संसार की प्रणाली को समाप्त करेगा, उसके शासक का अंत करेगा। और इसी बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये बहुत प्राचीन काल की तस्वीर है। 10 वचन, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल करके बह रही थी और हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सम्मुख में हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। क्या यह कुछ जाना पहचाना लग रहा है? यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 19वां अध्याय को आप पढ़ें, आप वहां पर इन सारी बातों को देख सकते हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। और यहाँ लिखा गया कि पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते ही देखते अंत में देखा कि जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया, और शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया। उनका अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समयों के लिए बचाया गया। और मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश में बादलों समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुत्व, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य सदा के लिए अविनाशी ठहरेगा। और हम इस छोटे से अध्याय में इस बात को देख पाते हैं कि, और उन सारी अलग अलग दर्शनों को, और वो सारी बातें जो हम 606 बीसी से लेकर के मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक के सारी बातों को हम यहाँ पर देख पाते हैं। और यहाँ पे उन सारे घटनाक्रमों को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, चित्रित किया गया है। और देखिए कौन जयवंत हुआ। हालेलुया। और मुख्य तौर पर यह इस विषय पर बातें कर रहा है कि मसीह सामर्थ में आएगा, और ये बातें कही गई है कि इस संसार का साम्राज्य परमेश्वर के साम्राज्य में बदल जाएगा और मसीह का साम्राज्य होगा, और वो सदा काल के लिए राज्य करता रहेगा। आमीन। और यहाँ पर दानियल की किताब में हम इस प्रकाशन को देख पाते हैं, उन बातों के विषय में जो अब आने वाली है। और जब हम दानियल की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे और भी रोचक होता जाएगा, परंतु मैं वह हमारे इस पार्ट का अंत होगा और मैं सीधे उस पर कूदना नहीं चाहता हूँ जब तक हम वापस ना आए। और अब हमारे पास लगभग 8 मिनट बच गए हैं,
और इसलिए इस समय आप में से कोई यदि कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ दानियल से नहीं, परंतु यदि आपके मन में भी कोई बात है तो उससे सवाल आप पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं बेहतर प्रयास करूंगा आपको जवाब देने का। क्या आप में से किसी के पास कोई सवाल है? किसी भी विषय में हो सकता है। हाँ, क्या आप पूछना चाहते हैं? वो निश्चय ही उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं पर होगा, क्योंकि हम सभी लोग उसी समान राजा के दरबार में पाए जाते हैं और वे लोग बहुत ही ज्ञानवान और समझदार जाने गए। और बेबीलोन के साम्राज्य में उनके जैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति कोई और नहीं था। क्या ये बातें आपको कुछ प्रकाशन देती है? और दानियल भी उन तीनों के साथ था और उसने भी किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेके। जी, आप माइक हाथ में ले लें। आप पिछले समय में पीढ़ीगत श्राप के विषय में बातें कर रहे थे। क्या आप इस बात पर जरा रोशनी डाल सकते हैं जहां पर लिखा गया है कि पिता के पाप उसके पुत्रों तक संचारित होता है? इसका क्या मतलब है? ठीक है, एक समय ऐसा था जब इज़राइल के इतिहास में जब ऐसा ही हुआ करता था, जो कुछ परमेश्वर कहता था वो हो जाता था, कि पिता के पाप उसके पुत्रों के जीवन में भी संचारित होता था। पर जो मैं कहना चाहता हूं, उसने कहा कि पिछले समय में ये कहावत इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आगे से इस्तेमाल ना होगा। और वो इस बात को बता रहा है कि एक समय था जब ये बातें सच थी, कि ये पीढ़ीगत यदि हम इस शब्दावली को इस्तेमाल करें और हम वचन में इन बातों को यदि देखें, ये पीढ़ीगत श्राप जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये पहले वास्तविक था और ये सही बात है। परंतु अब इस समय से, यिर्मयाह और येज़िकेल के समय से, वो कहता है कि अब इस मुहावरे का इस्तेमाल आगे से नहीं होगा। हर एक व्यक्ति खुद अपने कामों का जिम्मेदार होगा। और इसलिए, और हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ, ये पीढ़ीगत श्राप जो इस प्रकार का है जैसे बर्तन को हिलाना, और लोग सोचते हैं और इसी के विषय में सोचने लगते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगा। जी कहिए। इसी विषय में मैंने बहुत सारी बातें तो नहीं सीखी। मैंने कभी किसी शिक्षक को ये कहते नहीं सुना कि दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ परिवार का पीछा करती हैं। मैंने इस प्रकार की बातें सुनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में श्राप दे रहा है, परंतु शैतान किसी परिवार का पीछा कर रहा है। हो सकता है अश्लीलता हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पार हो रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ और एक हद तक सोचता हूँ, लेकिन इस प्रकार सोचने से क्या होता है आखिरकार? मैं स्वयं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ जैसा मैं हूँ, और इस विचार के अनुसार हमेशा ये किसी और की गलती है। मैं अभी बहुत गुस्सैल स्वभाव का हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे डायपर पिन से चुभो दिया था। इसलिए ये मेरी गलती नहीं कि मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का हूँ, लेकिन मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि उन्हें पिन चुभोया। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की विचारधारा या सोच ये इस चित्र को दिखाती है कि हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। और आज जैसा मैं हूँ वो मेरे खुद की वजह से नहीं है, लेकिन मैं गलत जगह में जन्म लिया, इसके वजह से ऐसा हूँ। मैं गलत प्रकार के परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया, मेरे माता ने ऐसा नहीं किया। मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरी दादी माँ ऐसी थी। और ये क्या कुछ होगा, उसके लिए भी हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। इसे हम किसी और के मत्थे मढ़ देते हैं। और वास्तव में इसलिए आप मेरा न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है। और इसी बात को यहाँ चित्रित किया गया है पिछले पूरे समय में, और ऐसा कहकर उसे विस्तारित करता है कि आप जैसे हैं इसके जिम्मेदार आप खुद नहीं है, ये तो पीढ़ीगत श्राप है और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका नियंत्रण इन बातों पर है ही नहीं। लेकिन बाइबल इसके विपरीत हमें ये बात सिखाती है कि हम में से प्रत्येक परमेश्वर के सम्मुख उन्हीं बातों का जवाबदेह है जो वो स्वयं करता है, ना कि कोई और मैं आगे चल करके अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरों पर दोष नहीं मढ़ूंगा। एक दिन मुझे इसका सामना करना होगा और कहना होगा, नहीं, मैं जैसा हूं अपने निर्णय की वजह से हूं। और क्या आप जानते हैं, यदि हम लगातार इन बातों को सिखाएं जो आप बता रहे हैं, कि यदि आपके पिता शराबी है और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप स्वयं भी शराबी हो जाएंगे, और इस प्रकार से समाज में कार्य होता है। और यही बात यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है,
मेरे दादा 43 वर्ष की उम्र में हृदयघात की वजह से मारे गए। मेरे पिता 47 वर्ष की उम्र में मारे गए हृदयघात की वजह से। इसलिए इसलिए यही एक कारण है कि जब मैं 40 का हो जाऊंगा मैं भी हृदयघात से मारा जाऊंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम ये यकीन कर रहे हैं कि किसी और का जीवन हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। निश्चय हम पर प्रभाव डालेगी यदि हम अनुमति दे, लेकिन वचन ऐसा नहीं कहती। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने कार्यों के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपने निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। और और इस बात से आप मुझे हिला नहीं सकते हैं। और इसे मैं बहुत ही स्पष्टता से विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति खुद जिम्मेदार है अपने लिए। और हम वैसा ही हो सकते हैं जैसा हम वचन के अनुसार अपने लिए हम विश्वास करते हैं।